डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 6 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, उसका पार्ट 7 हमें गिवन है। ए हमें दे रखा है 8, ए एन हमें दे रखा है 62, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म 210 है। हमें फाइंड करना है एन और डी, या डी यानी कॉमन डिफरेंस। हमें एन और डी को फाइंड करने के लिए हमें ये जो फॉर्मूला यहाँ अभी तक हम जो सम ऑफ एन टर्म का यानी एस एन का जो फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे थे, अब हम इस फॉर्मूला को इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ये जो ए एन है, ये ए एन इक्वल टू एल होता है। ए एन यानी ये लास्ट टर्म होती है, तो लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू एल होता है। ये दोनों बराबर होता है। हम इसकी जगह ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तो हम एस एन हमें दे रखा है 210, ये 210 हम यहाँ लिख लेते हैं। 210 इक्वल टू एन इज नॉट गिवन, एन हमें नहीं दे रखा, इसलिए हम इसको एस इट इज लिख लेते हैं। एन अपॉन 2 ब्रैकेट, ए की वैल्यू है हमारे पास 8, ये 8 प्लस एल हमें दे रखा है 62 यानी लास्ट टर्म 62 हो गया, यहाँ लिख लिया हमने 62। 210 एसिटीज हम लिख लेते हैं इक्वल टू एन अपॉन 2 एसिटीज। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। 8 को 62 से हम ऐड कर लेते हैं तो 70 हो गया। 70 को हम काट लेते हैं, 2 3 जा 6 हो जाता है, 1 इधर आ गया 10, 2 5 जा 10 हो गया, यानी 35 टाइम्स ये 70 कट गया है। 210 हम एसिटीज लिख लेते हैं इक्वल टू, अब ये 35 एन से मल्टीप्लाई हो रहा, इसलिए 35 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा 35, और ये एन एसिटीज यहाँ पर आ जाएगा। अब 35 से हम 210 को कैंसिल करेंगे, ये 6 टाइम में कैंसिल हो रहा है, यानी डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। एन की वैल्यू 6 होगी। एन की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 6। अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, यानी डी हमें फाइंड करना है, ये डी। इसीलिए हम ए एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ए एन यहाँ पर लिख लिया इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ए एन हमें दे रखा है 62, ये 62 इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 8, ये 8 हो गया, प्लस एन की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था 6, ये 6 माइनस 1, तो डी हमें फाइंड करना है, ये डी लिख लिया। अब 62 एसिटीज आ गया। अब 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया। 6 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 5 हो गया। 5 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d हो गया, ये 5d हो गया। अब 62 में से 8 हम सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 54 इक्वल टू 5d। 54 हम एसिटीज लिख लेते हैं इक्वल टू, हमें d फाइंड करना है तो d के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो d हम एसिटीज यहाँ लिख लेते हैं, और ये d के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम डिवाइड में भेज देते हैं, ये डिवाइड में हो गया। n की वैल्यू मिल गई थी हमें 6, हमें ये फाइंड करना था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मिल गई हमें 6, और d हमने फाइंड कर लिया तो d की वैल्यू हमें मिल गई 54 अपॉन 5। और इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।